नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर पवार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ स्लीप डिसऑर्डर कौन-कौन सी तरह की होती है। स्लीप डिसऑर्डर वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है और एक-एक करके इन सभी टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाएँ और बिल्कुल ही आसान से आसान भाषा में आपको समझाया गया है उन वीडियो में, तो आप सिंपल भाषा में ये वीडियो देखें। और मेरी आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है स्लीप डिसऑर्डर का, जिसको कहते हैं स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, sleep related moment disorder are a group of condition in which involuntary moments occur during sleep or at the time of falling asleep. These moments can disturb sleep quality and cause excessive daytime sleepiness or fatigue. जी हाँ दोस्तों, होता इसमें यह है कि इस नींद के दौरान हमारे लिम्स में, पैरों में किसी तरह की मोमेंट्स होती हैं। जिस तरह से कोई चीज़ चल रही है, या कोई क्रॉलिंग हो रही है, या कोई पेन हो रही है, या कोई जर्क हो रहा है, तो हमारी नींद टूट जाती है। तो इस तरह से कुछ मोमेंट्स नींद के दौरान होते हैं जिससे हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। वैसे तो स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? Actually, sleep related movement disorder involves simple, repetitive muscle activities that interfere with normal sleep. They are distinct from parasomnia, which are more complex behavior like sleepwalking. हाँ जी दोस्तों, मैंने पैरासोमनिया पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, स्लीप वॉकिंग के बारे में उसमें बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। लेकिन जो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये सोमनिया से डिफरेंट है, क्योंकि पैरासोमनिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें जैसे स्लीप वॉकिंग टाइप की चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें सिंपल मोमेंट होती है, रेपिटेटिव मसल एक्टिविटी होती है दोस्तों। फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कॉमन टाइप ऑफ स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर कौन कौन सी है। जैसे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाएं, डॉक्टर पवार D&A पे, ताकि आपको समझ आए डिटेल के अंदर और आप लाभान्वित हों। वैसे संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा बता सकता हूँ। जैसे कि ये इरिजिस्टिबल अर्ज टू मूव द लेग यूजली ड्यू टू अनकंफर्टेबल सेंसेशन, यानी कि इसके अंदर रात को टिंगलिंग, क्रॉलिंग या बर्निंग पैरों में होती है, जिससे नींद टूट जाती है। तो अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। उसके बाद टाइमिंग जो होती है उसका मोस्टली ड्यूरिंग रेस्ट और बिफोर स्लीप होती है ये। और मोमेंट प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, यानी कि थोड़ा खुजला लें या पैर हिला लें तो हमें आराम आ जाता है। इम्पैक्ट क्या होगा? डिले स्लीप ऑनसेट एंड कॉज इंसोम्निया, क्योंकि हमें नींद ही नहीं आएगी तो हमारे को काफ़ी इंसोम्निया यानी कि नींद की समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये ब्रीफ में है। उसके बाद मोमेंट डिसऑर्डर में आती है दोस्तों पीरियोडिक लिम्ब मोमेंट डिसऑर्डर, यानी कि रेपिटेटिव रिदमिक जर्क और ट्विचेज ऑफ द लेग्स ड्यूरिंग स्लीप। और ये किस वक्त आती है? ये नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप होती है दोस्तों, जिसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप एवरी 20 to 40 सेकेंड के अंदर आती है दोस्तों। तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा? कोज स्लीप फ्रेगमेंटेशन एंड डे टाइम टायर्डनेस। ये डे टाइम टायर्डनेस यानी नींद ही नहीं आएगी किसी को, तो सारा सारा दिन उसको यूँ लगेगा थकान, कंसंट्रेशन बनेगी नहीं, है ना? तो इस तरह से फिर इसके अंदर एक और बीमारी आती है जिसको हम दांतों का चटकाना भी कहते हैं, स्लीप ब्रुक्सिज्म, यानी कि इसके अंदर दांत पीसने की जो बीमारी होती है कई लोगों में नींद के दौरान, वो उसको कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनवॉलेंट्री ग्राइंडिंग या क्लिंचिंग ऑफ द टीथ ड्यूरिंग स्लीप। और इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? कैन लीड टू जा पेन। अब बार बार वो दांत को पीसेगा तो दांत घसेंगे, साथ में जा पेन भी होगा, टूथ पेन भी हो सकता
है ना, और हेडेक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये स्लीप मोमेंट डिसऑर्डर में स्लीप ब्रोक्सिज्म हो गया। उसके बाद स्लीप रिलेटेड लेग क्रैम्प्स होते हैं दोस्तों। ये सडन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेग या फुट मसल ड्यूरिंग स्लीप। अचानक ही क्रैम्प्स आते हैं पैरों में और बहुत पेन्स होता है उसमें। और इसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा? कोज अवेकनिंग एंड मसल सोरनेस, हमारे मसल जो है वो दुखने लग जाएंगे। इस तरह स्लीप रिलेटेड रिदमिक मोमेंट डिसऑर्डर एक और बीमारी होती है इसमें, मोमेंट डिसऑर्डर की। तो इसमें क्या होता है? रेपिटेड बॉडी मोमेंट्स जैसे रॉकिंग, हेड बैंगिंग ऑफन सीन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। बच्चों में ज़्यादा होती है ये, यूजली हार्मलेस एंड रिजॉल्व विद एज। एज के साथ अपने आप ख़त्म हो जाती है। फिर कोज एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं दोस्तों? क्या क्या कारण हैं इसके मोमेंट डिसऑर्डर के? जो स्लीप के अंदर मोमेंट डिसऑर्डर होते हैं उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? आयरन डेफिशिएंसी, लो डोपामिन एक्टिविटी, ठीक है, सर्टेन मेडिकेशन जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट या एंटी हिस्टामिन, फिर न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज़ वगैरह। तो स्ट्रेस या स्लीप डिप्राइवेशन भी होती है इसमें। फिर कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनके परिवारों में ये बीमारी चलती है उनको आगे हो सकती है। उसके बाद डायग्नोसिस कैसा बनाते हैं दोस्तों कि हम इसकी स्लीप हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पूरी डिटेल जानते हैं कि कब सोते हैं, कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, कौन से टाइम डिस्टर्ब होती है, कई क्वेश्चन ये होते हैं। फिर इसमें एक मशीन होती है पॉलीसोमनोग्राफी, ये रिकॉर्ड करती है मोमेंट्स को, मसल एक्टिविटी को और स्लीप स्टेजेस को। फिर कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि बंदे में मेटाबॉलिक चेंजेस क्या है या आयरन डेफिशिएंसी हो रही है या नहीं। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल मेजर लेते हैं इसमें, जैसे गुड स्लीप हाइजीन, जो कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर देखें। बहुत डिटेल में और आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है। तो उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें, अवॉइड कैफ़ीन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू वगैरह ये ना लें सोने से पहले, है ना। फिर उसके बाद मेडिकेशन करते हैं इसमें, कई मेडिकेशन आती है जैसे डोपामिन एगोनिस्ट है, एंटी कन्वल्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है, आयरन सप्लीमेंट है। फिर कुछ डेंटल डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको कहा दांत पीसने की बीमारी जो होती है उसमें डेंटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और लेग क्रैम्प्स के लिए थोड़ा मसाज कर लें या स्ट्रेचिंग कर लें। तो कहने का क्या अभिप्राय है दोस्तों कि स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर जो है वो आर कॉमन बट ऑफन अंडर डायग्नोज। बहुत कॉमन है लेकिन इस पे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो रिकोगनाइजिंग एंड ट्रीटिंग देम कैन ग्रेटली इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी एंड डे टाइम फंक्शनिंग। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे। थैंक यू दोस्तों।